हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है। थीटा जो है हम 90 को छोड़कर ये या ये कोई भी एंगल ले सकते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं। ट्रायंगल का नाम हम ABC रख देते हैं। तो अब थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस बनेंगे वो क्या बनेंगे? 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग थर्ड साइड इज बेस। ये हमें मालूम है। तो अब हमें कॉट थीटा गिवन है 7/8। कॉट का फॉर्मूला है हमारे पास B/P। सो B/P बिकम्स 7/8। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट बेस B is equal to 7 and perpendicular that is P is equal to 8x, 7x and 8x। अब हमें इस केस में जो बेस है वो है हमारा AB, तो हम यहाँ पर AB की वैल्यू लिख लेते हैं। जो बेस है that is AB which is 7x। जो परपेंडिकुलर है वो है BC which is 8x। और इस केस में हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, जो हमें फ़िलहाल अभी पता नहीं है। तो इस हाइपोटेन्यूज को यानी AC को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बनेगी AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, AB की वैल्यू हमारे पास 7x और BC की वैल्यू 8x। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 49x² प्लस 64x²। दिस बिकम्स 113x²। सो AC² की वैल्यू आई 113x²। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √113x²। 113 के प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जो रूट की वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी 113 का रूट इंटू x। तो √113x इज़ द वैल्यू ऑफ AC। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ गई वो हम यहाँ पुट कर देते हैं √113x। अब क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा है इस केस में BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो इनकी अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये हमारी हो गई BC की वैल्यू 8x और AC की वैल्यू √113x। तो साइन की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 8/√113। इसी तरह से हम कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है B/H। बेस है हमारा AB और H है हमारा AC। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू 7x और H यानी AC की वैल्यू √113x। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/√113। अब जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन है हमारे पास फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें सिंपली हम साइन और कॉस की
वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई है, देखिए दो मेथड है, एक तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 इन चारों जगह पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, या अगर हम चाहें तो इसको थ्रू आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम चाहें तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, और a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ कर लेते हैं, दैट विल बिकम मोर इजी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a इज़ 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज़ साइन थीटा, सो बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, in this case a is 1, so this becomes 1 square minus b square, b is cos theta, तो 1 square minus cos square theta, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को हमने 1 लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी 8 अपॉन रूट 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉस की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 7 अपॉन रूट 113, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास दोनों जगह स्क्वायर था। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या बन के आएगा, ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 64 अपॉन 113, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 113 ये बना 113 माइनस 64, सेम हम नीचे वाले में करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 113 यहाँ पर आया 113 माइनस 49, तो ये हमारा बन गया 49 अपॉन 113, और ऐसे ही नीचे अगर हम इसको माइनस करें तो हमारा ये बन जाएगा 64 अपॉन 113। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको हम पहले लिखें, फिर हम डिवाइड का साइन लगा लेंगे और फिर हम नीचे वाला फ्रैक्शन लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 64 अपॉन 113। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, सिंपल डिवीजन जिस तरह से हम करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आएगी, 113 से 113 कैंसिल आउट हुआ, तो इसका आंसर जो हमारे पास निकल कर आया वो आएगा 49 अपॉन 64। दिस इज़ द आंसर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन था, इसका आंसर आया 49 अपॉन 64। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट सेज फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए पहले हम फाइंड करेंगे कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज b अपॉन p, और b जो है इस केस में हमारे पास आया था 7x, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 7x, और जो p है वो हमारे पास इस केस में आया था 8x, तो यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 7 अपॉन 8। अब कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो बन जाएगी 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 49 अपॉन 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी जो वैल्यू आई वो भी आई हमारे पास 49 अपॉन 64। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज if 3 cot A equals to 4, check whether
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें दो एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें बताना है कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लिया 90 डिग्री, ये हम b मान लेंगे, a और c। a हमें ध्यान रखना है, a क्वेश्चन में गिवन है तो a 90 नहीं लेना। तो अब एंगल अंडर कंसिडरेशन इज a, तो हम पहले एच पी और b कैलकुलेट कर लेंगे। 90 के सामने वाली साइड h, a के सामने वाली साइड p और रिमेनिंग साइड इज बेस। तो हमारे पास जो h, p और b आए वो बने हमारे h इज ac, p इज bc एंड b इज ab। अब जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 और cot का फॉर्मूला हमें मालूम है b अपॉन p है, तो b अपॉन p की वैल्यू हो गई 4/3। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट बेस b इज इक्वल टू 4x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x। तो अब हमारे पास b और p है, h नहीं है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बनेगी ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac हमें नोन नहीं है, ab जो है वो है हमारा बेस जो कि हमारे पास है 4x और p जो है वो है हमारा bc जो है 3x। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। ab है हमारा 4x प्लस bc है हमारा 3x। इसको पुट करें यहाँ, ये हमारा बन गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 25x स्क्वायर। ये हमारे पास ac स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ac कितना हो गया हमारा √25x स्क्वायर विच बिकम्स 5x। अब जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमें tan, cos और sin ये 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इनको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो हमारा sin थीटा है, sin थीटा या इस केस में हम कहें sin a, sin का फॉर्मूला हमारे पास है p अपॉन h और p है हमारा 3x और h हमने ac कैलकुलेट किया है वो है हमारा 5x। तो 3x अपॉन 5x यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। दूसरी टर्म जो हमें चाहिए, दूसरा रेशियो दैट इज cos। तो हम cos a भी कैलकुलेट कर लेंगे। cos का फॉर्मूला है हमारे पास b अपॉन h। b है हमारे पास 4x और h है हमारे पास 5x। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया 4/5। और थर्ड रेशियो जो हमें चाहिए वो है tan a। तो tan का फॉर्मूला p अपॉन b। p इज 3x एंड b इज 4x। तो ये हमारा बन गया 3/4। तो हमने वो तीनों रेशियोज फाइंड आउट कर लिए जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, sin a, cos a और tan a। अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं उसकी LHS उतार लेती हूँ और यहाँ हम उसकी RHS उतार लेंगे। LHS है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a और RHS है हमारी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर a, 1 माइनस, देखिए tan a की वैल्यू जो थी वो हमारे पास आई थी 3/4। तो यहाँ पर हम 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16
इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम आया 16, अब ये हमारा बनेगा 16 माइनस 9। सेम नीचे चलेंगे, नीचे एलसीएम आया हमारा 16, यहाँ बन जाएगा हमारा 16 प्लस 9। अब देखिए ये हमारा बना 16, जो हमारे पास 16 माइनस 9 आया, इसको हम सब्ट्रैक्ट करके 7/16 लिख देंगे। और जो नीचे हमारा आया 16 प्लस 9, ये हमारा बन जाएगा 25/16। अब फिर सिंपली हम इसको डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16, तो ये बना 7/16 इंटू 16/25 विच इज़ इक्वल टू 7/25। तो ये हमारी LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS था हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos की वैल्यू जो थी वो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी 4/5। ये देखिए यहाँ पर cos a की वैल्यू थी हमारी 4/5, तो हम यहाँ लिख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। साइन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3/5, तो हमारा ये बन जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 16/25 माइनस 9/25। इसमें हमने इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन के मेथड से सॉल्व किया, ये आया हमारा 7/25। तो देखिए जो हमारी LHS आई वो थी 7/25, और जो RHS आई वो भी है हमारी 7/25। तो हमारी RHS 7/25, हमारी LHS भी 7/25। So this says LHS is equal to RHS. सो ये थी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। आई होप आपको समझ आया है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।